बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे पिरामिड या अहराम के मौजू पर। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा तजर्बा है कि हम अशिया को टेम्परेचर से पैदा होने वाली ख़राबियों से महफूज रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अशिया में ख़राबी सिर्फ टेम्परेचर के सबब नहीं होती, बल्कि इसके दीगर असबाब भी होते हैं। मिसाल के तौर पे ह्यूमिडिटी, रेडिएशन और ऑक्सीडेशन वगैरह। कदीम तहज़ीबों में एक ऐसी तामीर ईजाद की गई जो इन तमाम अवामिल पे जो कि अशिया को ख़राब करते हैं कंट्रोल कर सके। उसका नाम है पिरामिड या अहराम। आम तौर से समझा जाता है कि मिस्र में अहराम है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिस्र के अलावा सूडान, इंडोनेशिया और चीन में भी ये पाए गए हैं। तो इस तर्ज़ तामीर की खूबी ये है कि इसमें रखी जाने वाली अशिया लंबे अरसे सदियों तक महफूज रहती हैं, और उसकी वजह ये है कि ये जो होता है 4 सतहों पे मुश्तमिल होता है और एक नोक पे ख़त्म होता है। इस किस्म की तामीर में खूबी ये है कि ये कॉस्मिक एनर्जी बहुत बड़ी मकदार में जज़्ब करते हैं, और जब कॉस्मिक एनर्जी बड़ी मकदार में जज़्ब करते हैं तो फिर इसके अंदर रखी हुई अशिया जो है वो ख़राब नहीं हो पाती। मिस्र में आज से तकरीबन 5000 साल पहले फ़िरौन ख़ानदान की हुकूमत थी, जिसमें कई बादशाह गुज़रे हैं। इसमें एक खोफू नाम का बादशाह था, जिसका पिरामिड तकरीबन 481 फीट बुलंद है और इसे दुनिया के 7 अजायबात में से समझा जाता है। पिरामिड की तामीर की वजह ये थी कि कदीम मिस्रियों का ये ख्याल था कि बादशाह जो है मरने के बाद देवता बन जाता है, और अ, उसके अगली ज़िंदगी में वो तमाम अशिया की ज़रूरत होगी जो कि यहाँ ज़िंदगी में उसे है। चुनांचे वो चाहते थे कि उसकी लाश के साथ उसके ख़जाना, उसके हीरे जवाहरात सब और ज़रूरियत ज़िंदगी का सामान सब उसके साथ दफन कर दें, ताकि वह अगली दुनिया में जबकि वो देवता बन जाए उन्हें इस्तेमाल कर सकें। और ये बड़ी हैरतअंगेज़ तामीर है। इसके लिए बड़े भारी पत्थर इस्तेमाल हुए थे और हज़ारों कारीगरों का इस्तेमाल हुआ था। मौजूदा ज़माने में इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह करता है, जिससे ज़र मुबादला बनता है। आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स को अपनी तरफ मुतवज्जह करता है। इसको देख कर ऐसे मॉडल बनाए जाते हैं जिससे मुफीद काम लिए जाते हैं।